अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अलहम्द डायनेमिक वर्ल्ड। उम्मीद करता हूँ बेटा आप लोग खैरियत से हैं और खुश हैं। आज हम बेटा इस लेक्चर में एक्सरसाइज 3.6 डिस्कस करने जा रहे हैं और 3.6 एक्सरसाइज के अंदर बेटा हम एक मेथड डिस्कस कर रहे हैं विच इज़ के मेथड। और क्वेश्चन नंबर 1 की जो स्टेटमेंट है उसको जो हम सोल्यूशन करेंगे वही के मेथड की असल में डेफिनेशन होगी। और क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट क्या है जी हमारे पास कि इफ़ ए रेशो बी इज़ इक्वल टू सी रेशो डी, अगर ये दो रेशोज़ इक्वल हैं यानी कि एक प्रोपोर्शन हमें अगर दी हुई है तो देन आपने ये फॉलोइंग पार्ट्स जो हैं इसके आपने इनको क्या करना है बेटा, प्रूव करना है। ठीक है, तो हम इस रेशो के थ्रू इसको कैसे प्रूव करेंगे, हम यूज़ कर रहे हैं सर के मेथड। के मेथड क्या है जी, अब हमने हमने प्रोपोर्शंस को डिफरेंट मेथड से सॉल्व करना सीखा है। अब ये सबसे अगर आप देखें तो सबसे ईजीएस्ट मेथड जो है प्रोपोर्शंस को सॉल्व करने का वो ये है जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है बेटा, के मेथड। और के मेथड में हम क्या करेंगे, हम ईच रेशो को के इक्वल रख लेंगे। यानी कि स्टेटमेंट का मतलब ये है कि ये दो रेशोज़ इक्वल हैं। अगर ये दोनों रेशोज़ का आंसर इक्वल है तो इट मीन्स डैट हम सिलेक्ट कर लेते हैं इसका आंसर कोई के नंबर आ रहा है। ठीक है, क्योंकि के कांस्टेंट है। ठीक है जी, तो हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं कि अगर लेट कर लेते हैं कि ए रेशो बी इज़ इक्वल टू सी रेशो डी जो है वो किसके इक्वल है, के इक्वल। तो देन हम ये लिख सकते हैं कि ए ओवर बी किसके इक्वल होगा, के और सी ओवर डी किसके इक्वल रख लिया जाएगा, के। तो यहाँ से हमें बेटा दो वैल्यूज़ मिल रही हैं जिनको हम यूज़ करते हुए इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। वो क्या है, अगर मैं ए को इस साइड पर रखूँ तो ये बी यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पर आकर मल्टीप्लाई हो गया, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, बी के। यहाँ पर अगर देखें तो सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, डी के। ये वो दो वैल्यूज़ हैं जिनको हम अपनी ये जो फॉलोइंग पार्ट्स हैं इनमें यूज़ करते हुए इजीली इन पार्ट्स को क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। वो कह रहे हैं जी शो डैट 4a माइनस 9b ओवर 4a प्लस 9b इज़ इक्वल टू 4c माइनस 9d ओवर 4c प्लस 9d। तो क्या करेंगे आप, जिस प्लेस पे आपको a और c दिखाई दे रहा है वहाँ पर आप ये दो सब्स्टिट्यूशंस पुट कर सकते हैं। कौन सी, a की जगह पर आप b के पुट कर देंगे और c की प्लेस पर आप d के पुट कर देंगे। ठीक है, यही काम आपने करना है इस क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में, दोनों में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट को हम स्टार्ट कर रहे हैं। सोल्यूशन अगर देखें इसका तो क्या है जी, 4 a की जगह पर आप a की वैल्यू पुट कीजिएगा, क्या है इसकी वैल्यू, b के माइनस 9b डिवाइडेड बाय 4 इंटू ए की प्लेस पर अगेन आप b के पुट कर देंगे प्लस 9b इज़ इक्वल टू 4c की प्लेस पर बेटा d के आ जाएगा माइनस 9d डिवाइडेड बाय 4 इंटू डी के प्लस 9d। ठीक है, तो ये हमने a और c की जगह पर उसकी सब्स्टिट्यूशन पुट कर दी, a की जगह पर b के और c की जगह पर d के पुट कर दी। अब फर्दर आप इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा 4b के माइनस 9b, डिनोमिनेटर में 4b के प्लस 9b, राइट साइड पे आ जाएं तो 4d के माइनस 9d और डिनोमिनेटर में 4d के प्लस 9d। अब देखें बेटा, अगर आप तो न्यूमिनेटर में यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह से अगर देखा जाए तो कॉमन क्या चीज़ आ रही है, b। न्यूमिनेटर में से भी b कॉमन लिया जा सकता है और डिनोमिनेटर में से, तो यहाँ पे आ जाएगा 4k माइनस 9, जबकि डिनोमिनेटर में भी अगर हम b कॉमन लें तो यहाँ पे आ जाएगा 4k प्लस 9। और राइट साइड पे क्या कॉमन आ रहा है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में से d कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4k माइनस 9 डिवाइडेड बाय d कॉमन, तो बेटा 4k प्लस 9 आ जाएगा। अब फर्दर सर आपको दिखाई दे रहा है कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में ये जो b है वो b से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर ये d इस d से कैंसिल हो जाएगा और न्यूमिनेटर में क्या बच गया, 4k माइनस 9 डिवाइडेड बाय 4k प्लस 9। राइट साइड पे अगर देखें तो 4k माइनस 9 डिवाइडेड बाय 4k प्लस 9। तो देखें ज़रा इसकी लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल नहीं आ गई है जी सर, बिल्कुल इसकी तो लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। तो यही काम हमने करना था, हैंस प्रूव डैट लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड।
ठीक है। हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ। फर्दर मैं इसका थर्ड पार्ट बेटा डिस्कस कर रहा हूँ। थर्ड पार्ट में क्या है जी, सेम उसी पैटर्न पे आप दो सब्स्टिट्यूशन करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। लेफ्ट साइड पे देखें तो a ओवर b है, a की जगह पर आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं क्या कि a की जगह पे आ जाएगा b के डिवाइडेड बाय b, जबकि राइट साइड पे अगर देखें तो a की जगह पर b के इसका स्क्वायर, c की जगह पे d के इसका स्क्वायर, डिनोमिनेटर में b स्क्वायर की जगह पे भी कुछ नहीं पुट कर सकते और d स्क्वायर की जगह पे भी कुछ नहीं पुट कर सकते, तो एज इट इज़ आ जाएगा। अब लेफ़्ट साइड पे देखें तो ये b बेटा b से कैंसिल हो गया, लेफ़्ट साइड पे k आ गया जी। अब राइट साइड से जरा सिंप्लीफाई होगी, लेफ़्ट साइड तो सिंप्लीफाई जितनी हो सकती थी हो गई है। b k का स्क्वायर है जी, तो ये b का भी स्क्वायर बन जाएगा और k का भी स्क्वायर आ जाएगा, d के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, k के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा और डिनोमिनेटर में b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, k इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, न्यूमिनेटर में से देखें बेटा क्या कॉमन आ रहा है, k स्क्वायर, यहाँ पे आ गया b स्क्वायर d स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। देखें जी न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में सेम एक्सप्रेशंस कैंसिल हो जाएंगी, b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर से कैंसिल, और फर्दर आपके पास लेफ़्ट साइड पर k एज इट इज़ और राइट साइड पे बेटा जी k स्क्वायर है। तो यहाँ पर ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, और अगेन बेटा जी आपके पास ये प्रूव्ड हो गया जी। ठीक है, फर्दर हम डिस्कस कर रहे हैं फोर्थ पार्ट इसका। ठीक है, फोर्थ पार्ट भी सेम उसी पैटर्न पे है। सबसे पहले तो आप ऐसा कर लें, इसको रेशो फॉर्म में लिख लें। ठीक है, रेशो फॉर्म में लिखना चाहते हैं रेशो फॉर्म में लिख लें, नहीं लिखना चाहते तब भी ये क्वेश्चन का सलूशन किया जा सकता है। तो अगर हम यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ को पुट करें, a की जगह पर क्या आ जाएगा, चलें हम पहले इसको रेशो फॉर्म में लिख लेते हैं। a की पावर 6 प्लस c की पावर 6 डिवाइडेड बाय b की पावर 6 प्लस d की पावर 6। रेशो को ख़त्म किया, फ्रैक्शन फॉर्म में ले आए, a क्यूब c क्यूब डिवाइडेड बाय b क्यूब और d क्यूब। अब आप वैल्यूज़ पुट करें जी, a की जगह पे आ जाएगा b के और उसकी पावर कितनी है 6, तो यहाँ पे आप लिखेंगे b6 k6। ठीक है, यहाँ पे d के पुट करेंगे तो यहाँ पर पावर आ जाएगी d की पावर 6 और k की पावर 6, जबकि डिनोमिनेटर में b6 और d6 एज इट इज़। न्यूमिनेटर में इस साइड पे a की जगह पे b के इसका क्यूब है, तो b के ऊपर भी क्यूब और k के ऊपर भी क्यूब। फिर c की जगह पे पुट किया जा सकता है d के, और d के ऊपर भी क्यूब आ जाएगा और k के ऊपर भी क्यूब आ जाएगा। डिनोमिनेटर में आ जाएं तो b क्यूब और d क्यूब आ गया। अब लेफ़्ट हैंड साइड पे देखें अगर आप, तो न्यूमिनेटर में से k की पावर 6 दोनों में से क्या आ रही है, कॉमन, तो k की पावर 6 कॉमन, b की पावर 6 और d की पावर 6 आ गया, जबकि डिनोमिनेटर में भी b की पावर 6 है और k की पावर d की पावर क्या है 6। राइट साइड पे ये दोनों जो टर्म्स हैं ये मल्टीप्लाई हो रही है, और यहाँ पर स्टूडेंट्स की गलती हो जाती है कि जी वो b क्यूब और d क्यूब को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो b क्यूब d क्यूब ही लिखते हैं, लेकिन जब वो k क्यूब और k क्यूब को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे मिस्टेक कर लेते हैं। तो k क्यूब जब k क्यूब से मल्टीप्लाई होगा तो k की पावर कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड। ठीक है, जबकि डिनोमिनेटर अगेन एज इट इज़। अब लेफ़्ट हैंड साइड पे देखें तो ये b की पावर 6 d की पावर 6, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल, यहाँ पर b क्यूब d क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, जबकि लेफ़्ट हैंड साइड पर आपके पास क्या बचा है k की पावर 6, और राइट हैंड साइड पर भी क्या है k की पावर 6, और लेफ़्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई है, राइट हैंड साइड के, और यही चीज़ हम क्या करना चाहते थे, प्रूव करना चाहते थे। तो हेंस प्रूव डैट लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट्स मैंने डिस्कस किए। फर्दर इसके जो पार्ट्स रिमेनिंग हैं वो आप इसे खुद कंप्लीट करेंगे। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।